हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस। तो आप लोगों के लेवल पे ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इससे कम एडजस्टमेंट ही देखने को मिलेंगी, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं मिलेंगी। तो ट्रायल बैलेंस गिवन है, दिस इज टी एस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 4। 31 मार्च 2023 का ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट। आप इसको देख सकते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सारे आइटम्स पढ़ने के लिए। यस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट्स। तो पहले हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? एडजस्टमेंट्स को। मैं एक बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग यहाँ से देखते रहना ऑटोमेटिकली अपने आप ही। ठीक है मेरे बच्चों? जी सर। तो एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। और क्या क्या है एडजस्टमेंट बताओ फटाफट से, बच्चे देखेंगे यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक है, वेजिस आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन 8% पर एनम के हिसाब से लिया है। बैड डेट्स भी हो चुका है 600 रुपए का। प्रोविजन बनाना है 5%, रेंट 11 महीने का पेड कर दिया है। ये एक अच्छी एडजस्टमेंट है, इस पर निशान लगाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा। छठी सातवीं एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2023। ये भी अच्छी एडजस्टमेंट है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया था 1 अक्टूबर 2022, तो डेट भी बता दी है। और डेप्रिसिएशन वाली तो एडजस्टमेंट हमारे लिए बच्चों वाली ही है। बात समझ आई है नहीं? अभी आज ऑटो फोकस काहे नहीं कर रहा है ये मेरे भैया? आज क्या हो गया इसको? हाँ जी, लाइट की वजह से तो नहीं है ऐसा कुछ। चलो नो प्रॉब्लम सर, हम आगे करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सभी बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप सब बच्चों ने देख ही लिया है, और करने का तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका, वो सही बच्चे देख लो। ठीक है भाई, सब कुछ सही आ रहा है, आप देखते रहना इसमें। लो जी, तो सर करने का तरीका क्या होता है? आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना चाहिए। इधर देखेंगे सभी बच्चे, तो यहाँ पर आप लोगों का फॉर्मेट बन जाता है। आप एक ही के अंदर क्या करोगे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लोगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारा है रुपीज क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बेसिकली पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पार्टिकुलर्स। ठीक है मेरे बच्चों? और हाँ जी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। दूसरा क्या है मेरे बच्चों बताओ? बैलेंस शीट। थोड़ा से मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। बैलेंस शीट के लिए आपको थोड़ी जगह छोड़कर चलनी चाहिए। ऊपर यहाँ पर हो सकता है ट्रेडिंग P&L थोड़ा बड़ा आ जाए, रुपीज और रुपीज, यहाँ पर आ जाएंगी लायबिलिटीज, यहाँ पर आ जाएगा एसेट्स और रुपीज। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, बोलो हाँ है ना? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आप अच्छा पढ़ाते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप हमें जगा के भी रखते हो, ये आपकी सबसे अच्छी आदत है। आप बार बार हमें परेशान करते रहते हो। बोलो समझ आया कुछ या नहीं आया? हाँ, तो आपको ऐसे बीच बीच में बोलना होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे, सबसे बेस्ट वे क्या रहता है क्वेश्चन सोल्व करने का? सबसे पहले ज्यादा नंबर किस में मिलेंगे बताओ? कुछ बच्चे, हाँ कुछ बच्चे बड़े नालायक कैटेगरी होते हैं। वो क्या करते हैं? पहले बनाएंगे ट्रेडिंग, फिर बनाएंगे P&L, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, और खुश होते रहेंगे जब। ये सबसे गलत तरीका होता है। और कुछ बच्चे एक एक आइटम को उठाते हुए डालते चलते हैं, ये भी सबसे गलत तरीका होता है, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट तरीका खाली कौन सा होता है मेरे बच्चों बताओ? ज्यादा नंबर किस चीज के हैं? एडजस्टमेंट के। एक एक एडजस्टमेंट को उठाओ और उसका इफेक्ट दिखाते रहो दो, और उससे रिलेटेड आइटम को ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, और ट्रायल बैलेंस में ढूंढ के क्या कर दो? पोस्ट कर दो। अरे बोलो हाँ है ना? ये तरीका रहता है। या फिर एक तरीका ये भी है, आप क्या कर सकते हो? पहले एडजस्टमेंट देख लो, ऊपर जब ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हो, जो उन आइटम पे निशान लगा सकते हो जिस जिस पर एडजस्टमेंट है, उस आइटम पे क्या कर सकते हो? आप निशान लगा सकते हो जहां जहां पर क्या है? एडजस्टमेंट है। बात समझ आई या नहीं आई? क्या दिक्कत है? हाँ जी, ठीक है, चलो। अरे मैंने इसको बोला था इंक डालने के लिए, देखियो भाई, बोला नहीं बोला उसने। हाँ जी, पहला इफेक्ट बताओ, पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। एंड प्लीज एक आदत बना लेना सारे बच्चे, जितनी भी एडजस्टमेंट निशान लगा लेना। पहले बताओ कितनी एडजस्टमेंट? 1 2 3 4 5 6, 8 नहीं है, 9 है शायद, 7 8। जिसके पास नई बुक है 9 है भैया, 9 है। हमारे पास नई किताब है तो हमारी में 9 है बच्चों, 8 नहीं है। तो पहली एडजस्टमेंट कट हो जाएगी, बातें नहीं। क्या है पहली एडजस्टमेंट बताओ? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ। बाय क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितने का है?
60,000 64,000, बोलो ना यार। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो सर ये तो बहुत आसान है। यस, कुछ आसान होगी एंड कुछ क्या होगी, मुश्किल होगी। कुछ आसान होगी एंड कुछ क्या होगी, मुश्किल होगी। इसके बाद पहली एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो मेरे बच्चों बताइए वेजेस आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है? स्पीड का ध्यान रखना यार। वेजेस कहाँ जाएगा, फटाफट ट्रेडिंग के। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ढूंढो, ट्रायल बैलेंस में से कहीं वेजेस ढूंढो। वेजेस बताते रहोगे, थोड़ी हेल्प करोगे तो आसान हो जाएगी। वेजेस पक्का 4,000 है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस बताइए कितने का है, 600। तो यहां पर आ जाएगा 4,600। और देखो मैं कर कैसे रहा हूं, साथ के साथ दो ही फैक्ट, साथ के साथ दो ही फैक्ट। जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे। 600 नहीं है, 2400 है। ओहो हो। ओ सर आप ना हमारे पे भरोसा मत करो यार, सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे हमारे चक्कर में सर। कोई बात नहीं बच्चों, ऐसी गलतियां आप कर सकते हो, अपने पेपर में करते रहना। समझ आई बात या नहीं है? दो एडजस्टमेंट हो गई है। थर्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन इज 8% पर एनम। तो जल्दी से बैंक लोन ढूंढो, फटाफट ढूंढो। ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन कितने का है, जल्दी जल्दी बताओ। बैंक लोन बताओ कितने का है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ढूंढो, बैंक लोन दिख जाएगा आप लोगों को। बैंक लोन बैंक लोन बैंक लोन 25,000, ठीक है। तो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसके सामने 8% भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये वाली एडजस्टमेंट जब आप देखोगे तो इसके साथ के साथ आप आइए 8वीं एडजस्टमेंट पढ़ो। 8वीं एडजस्टमेंट पे क्या कहता है, वो डेट बता रहा है। बैंक लोन की डेट क्या है बताना। 1 अक्टूबर 2022। भाई जिसके पास पुरानी किताब है वो मुंह बंद रखिएगा, ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 2022। तो ये हम कब के लिए बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च 23। और ये फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। 1 अक्टूबर 22 को लोन लिया है, यानी कि इंटरेस्ट कितने दिन का निकलेगा, 6 महीने का। बोलो ना यार। थर्ड में इंटरेस्ट है, थर्ड में इंटरेस्ट ऑन लोन है एट द रेट कितने परसेंट है, 8%। अब सभी बच्चे इधर देखेंगे, मेरी तरफ देख लीजिए। वर्किंग नोट कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर देख लो। तो 25,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो पहले, जो बनता है, जो मैंने आपको 10 बार समझाया था। कितना बनेगा, 25,000 का 8%। और 1 अक्टूबर से लेके कितनी तारीख तक, 31 मार्च, 6 महीने का। तो 25,000 का 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2,000 बनेगा। कितना बनेगा, 2,000। और 2,000 का आधा बनेगा 1,000। 2,000 का आधा कितना बनेगा, 1,000। नहीं आई बात समझ? चलो मैं फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, जल्दीबाजी के चक्कर में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 1,000। तो 1,000 मेरा टोटल इंटरेस्ट बनता है। इधर देखेंगे सभी बच्चे, गलत करके आओगे तुम्हारी हेडेक है। फिर मुझे स्पीड का भी ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट भी समझाना है, टाइम से भी कराना है। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट 1,000 बनता है। आनी वीडियो नहीं बन रही क्या, देख लियो भाई, तेरी पिटाई होगी, नहीं बनेगी, ध्यान रख लियो फिर। हाँ जी, 1,000 इंटरेस्ट क्या होता है, बनता है, 1,000 बनता है। अब अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करो, ट्रायल बैलेंस के हर एक डेबिट आइटम को चेक करो, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नाम की चीज है, जल्दी से चेक करो। क्या हमने पहले से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, चेक करो। डेबिट साइड में चेक करना, क्रेडिट में मत चेक करना। डेबिट में ड्राइंग्स है, परचेज है, स्टॉक है, कैरेज इनवार्ड है, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, बैंक। सर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसका मतलब है हमने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा। इसका मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो ये यहां पर आ जाएगा और दूसरा इफेक्ट यहां आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो और चाहो तो अलग से दिखा सकते हो। समझ आया, क्लियर है या नहीं? और ये आदत हमेशा अपने साथ रखना भाई। मेरी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ, ये आपको पेपर में कॉन्फिडेंस देगी। यार मैंने तो 8 में से 4 कर ली और ये भी मैंने कर लिया, 8वीं भी। 8वीं तो जबरदस्ती थी, डेट ही तो बताई उसने। अरे बोल दो भाई, दिमाग खराब करते रहेंगे। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, फटाफट करना है क्वेश्चन। प्रोविजन, अच्छा बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स किस पे लगता है, डेटर पे। डेटर ढूंढो, डेटर 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 डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में डेटर बताओ। डेटर्स डेटर 20,600। तो 20,600 में से माइनस कर देंगे बैड डेट्स, या फिर फर्दर बैड डेट्स जो भी है कुछ माइनस करो। कितने के है, 600।
कितने के बच जाएंगे 20,000, माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों एक साथ कर देता हूँ। अगली एडजस्टमेंट कितनी है 5%, तो 20,000 का 5% बना देंगे 1,000। क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है? नो सर, तो ये आ जाएगा 19,000। सही बच्चे देखो मैं कितने तरीके से कॉमा वगैरह का ध्यान रख रहा हूँ। अब आइए अब ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या कोई बैड डेट्स पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने रिवीजन कराई थी। ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या कोई बैड डेट्स है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और आप भी हमारे साथ साथ चल लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर हम तो खुद कर लेंगे। लो जी 2 बैड डेट्स 600 रुपए, समझ आई बात या नहीं? बोलो हाँ है ना। ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, न्यू प्रोविजन। कोई बात नहीं, कर लिया तो भी देख लो 1,000। अब चेक करो क्या कोई ओल्ड प्रोविजन है, क्या कोई ओल्ड प्रोविजन की आपकी मर्जी है। अगर आप माइनस करोगे, इधर देखो मैं इसलिए माइनस नहीं कराता, मान लो ये 1600 है और ओल्ड प्रोविजन अगर 2000 आ जाए, क्या आ जाए 2000, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। 1600 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 400 रुपए नेगेटिव बचेगा। बोलो यार, आप सोचोगे नेगेटिव कहां से आ गया? फिर उस केस में कुछ नहीं करना, अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो कैलकुलेशन यहीं दिखा देना और 400 रुपए फिर कहां डाल देना? P&L के क्रेडिट साइड। इसका मतलब मैंने पहले ज्यादा प्रोविजन बना लिया था, मुझे उतने प्रोविजन की आवश्यकता ही नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ही है, मेरा पैसा डूबा 600, मुझे डूबने की आशंका लग रही है 1000, तो एक्चुअली में मुझे लॉस कितना बुक करना चाहिए? 1600, और मैंने तो पहले से कितना बुक कर लिया? 2000। मैंने तो कुछ ज्यादा ही बुक कर लिया भाई, और ज्यादा बुक कर लिया तो 400 का ज्यादा है तो उसको यहाँ डाल दो। इसलिए मैं सिरदर्दी नहीं पालता, मैं क्या कहता हूँ, अच्छा पहले से 2000 का है तो ओल्ड वाला प्रोविजन इधर देखो मैं कट कर दूंगा, डोंट वरी, इधर देखो। तो मैंने कहा ये आपका हर केस में काम कर जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर डाल दो कितने? 1600 और यहाँ 2000। ऑटोमेटिकली जब आप कट करोगे तो बताओ 400 क्रेडिट आ गया या नहीं आ गया? तो ये एक ज्यादा बेटर तरीका रहता है। वो बात अलग है कि आपकी बुक में ऐसे नहीं देता है, बट वो भी सही है, कोई डाउट नहीं है। कोई परेशान करता है, कोई नंबर काटता है, तो आप टीचर को मेरा नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात कर लूंगा। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। बैड डेट्स हो गया है, प्रोविजन। तो सर आपने तो बड़ी जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट करा दी। यस, बातें नहीं, बैड डेट्स और यहाँ पर प्रोविजन। सर ये तो हो गया, मजे आ गए, 6-7 एडजस्टमेंट हमने कर ली। दिखने में 9 एडजस्टमेंट थी बट 7 आप लोग कर चुके हो। और कितना देर हुई है अभी तक इस वीडियो को? 12 मिनट हुई है बस, बताओ। 12 मिनट में हमने कितना सारा काम फॉर्मेट वॉर्मेट बनाने में भी, समझाने में भी लगाया है। आगे चलते हैं। ये वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। 6th एडजस्टमेंट है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। तो यहां पर अब आपकी कॉमन सेंस वाली बात आ गई है। बताओ कौन बच्चा समझाना चाहेगा कि इस एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर जरूर निकाल लिया, बट क्या कोई बच्चा इसका मतलब मुझे बताएगा क्या मतलब है इसका? कोई बच्चा हैंड रेज करके अपने आप वो कर सकता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी बोलो। 12 महीने का रेंट होता है, 11 महीने का रेंट पे 1 महीने का रहेगा तो लाइबिलिटी। हाँ देखो, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, इधर देखो कुछ चीजें ना कॉमन सेंस वाली होती है। इधर देख लीजिए, यहां पर वो लिख सकता था ना आउटस्टैंडिंग रेंट इतना, लिख देता ना, लेकिन वो जानबूझ के नहीं लिख रहा आउटस्टैंडिंग। कह रहा यार अब ये बच्चे हमेशा छोटे थोड़ी रहेंगे, थोड़ी बहुत इन्हें लाइफ के भी ज्ञान हो। जनरली हम जो ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, जनरली हम 1 साल का बनाते हैं। जनरली ये किसका बनता है? 1 साल का। तो कहते हैं इसमें जितने भी खर्चे आ रहे हैं, जितने भी इनकम आ रही है, वो सारी पूरे साल की होती है। अब उसने जानबूझकर एक हिंट छोड़ दिया, कहता है मैं बता रहा हूं बस, तो अपने आप दिमाग लगा, थोड़ी बहुत जीके, थोड़ी रीजनिंग पिजनिंग लगा ले। अब एक बात मुझे बताओ, वो कह रहा है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। बच्चा सोचे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? फिर आपको यहाँ से अच्छा रेंट 11 मंथ्स का पे करा है, पूरे साल में महीने होते हैं 12, तो इसका सिंपल सी मतलब है कि 1 महीने का रेंट अभी देना बाकी है। समझ आई नहीं? जैसे मैं आपके पेरेंट्स को बोलूं सर आपकी फीस 11 मंथ्स की आई है, तो वो खुद समझ जाएंगे 1 महीने की फीस क्या है, पेंडिंग है। अब तुम्हें निकालनी है 1 महीने की फीस, क्वेश्चन ने बताई नहीं है। अब आप कैसे निकालोगे ये बताओ मुझे। चेक करो सारे बच्चे ऊपर। हाँ जी बताओ क्या? हाँ बिल्कुल, देखो सारे बच्चे ऊपर रेंट कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में? तो ट्रायल बैलेंस में जो रेंट गिवन है 22,000 है। ये लड़का तो इंटेलिजेंट है भाई साहब, 11 महीने का है ये। कितने महीने का है? 11। छठी क्लास लगाओ, यूनिटरी मेथड। अरे बोल दो यूनिटरी मेथड तो सबको आती है सर, इसमें इंटेलिजेंट वाली क्या बात है? बता, हम भी बता देंगे इसमें क्या है।
तो अभी हमारी तारीफ नहीं करोगे, आप ऐसे करेंगे 2000। तो एक महीने का रेंट कितना आया? 2000। समझ आ गई बात? तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम तो पहले हम रेंट डाल देंगे, टू रेंट 22,000 और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, तो टोटल आ जाएगा 24,000। कॉमा वगैरह लगाओगे तो आपके लिए आसानी होगी। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट टोटल। समझ आ गया? चलो जी सर। बेटा जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो लोग आ सकते हो। जैसे सुबह निधि आई थी, आज कम से कम 3-4 घंटे काफी सारे क्वेश्चंस करके गई है। आप लोग आओगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, यहीं पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व करो, मैं रहता हूँ, मेरे से डाउट्स पूछ लो। अभी आप लोगों के पेपर आ रहे हैं, ये भाई भी आया था, तो फिर चीजों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। खुद से अभी पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे फिर कोई फायदा नहीं। अब दूर भागने वाला टाइम नहीं है। स्कूल की एक छुट्टी करो, आओ यहाँ पर बैठकर क्वेश्चंस करो, जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको पूछ लो। नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर नहीं जाने वाला भाई। जितना पैसे दे रहे हो उसी हिसाब से सर्विसेज मिल रही है। स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे पास टाइम है आप थोड़ा और उसको ले सकते हो। अब ये है कि वो वाली सिचुएशन आती है हाथ पकड़ के करवाने वाली बात। कोई भी चीज तुम्हें नहीं आ रही, लो बेटा ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, नंबर तुम्हारे ठीक ठाक आ जाएंगे। बाकी जरूरत होती भी नहीं है। अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपको लग रहा है आपके क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, आपको लग रहा है हम ये चीजें आराम से कर पा रहे हैं, नहीं है जरूरत। आप थोड़ा सेल्फ कंट्रोल हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं, खुद से कर सकते हो तो भी, लेकिन झूठी इमेज नहीं कमानी है। आप में से ज्यादातर बच्चे आंसर निकलते नहीं है, जबरदस्ती आंसर निकाल दिए, जबरदस्ती सर के सामने अच्छा बनने की कोशिश करनी है, उसका कोई फायदा नहीं। आ रहा आंसर तो नहीं आ रहा, सर से आके पूछ लिया बस। वहां पर यह है कि सैटरडे संडे जैसे छुट्टी है, आ गए बैठ के पढ़ लिए, कभी रात को कर लिया 8-9 बजे तक करोगे तो फिर वो तुम्हारे काम आएगा। नहीं करोगे तो भाई हमारा जितना काम है वो उतना ही कर रहे हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2023। ये भी एक बढ़िया चीज होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा है, कब तक के लिए पे करा है? पर एनम का पे करा है और 31 मई 2023। अब सही बच्चे ध्यान से समझेंगे ये एडजस्टमेंट क्या है, जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हो सकते हैं। देखो एक वर्किंग नोट बनाते हैं। जब कभी भी हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस जब आप लोगे तो वो 1 साल का लिया जाता है। कितने दिन का लिया जाता है? 1 साल। जैसे अभी मैंने जुलाई में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो सर ने कार का इंश्योरेंस लिया, तो अब कार के मेरे लग गए मान लो 12,000 रुपए। कितने रुपए लग गए? 12। अब मुझे एक बात बताओ यार, मेरी गाड़ी का, मैंने गाड़ी मान लो जुलाई में खरीदी या जुलाई में इंश्योरेंस कराया, तो वो 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2023 से लेकर वो कब तक के लिए वैलिड है? अगली बार तक के लिए वैलिड है। 1 अगस्त या 1 जुलाई 2024 तक वैलिड है। बोलो हाँ है ना? अब एक्चुअली में जब मैं अपनी बुक कर रहा हूं, जब मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं, किताबें बना रहा हूं, तो किताबें तो मैं 1 जुलाई तक नहीं बनाऊंगा। बोलो भाई, किताबें तो मैं जनरली कब बनाऊंगा अपनी? जब हमारी 31 मार्च है, तो मैं तो 31 मार्च 24 को अपनी बुक्स बना रहा हूँ। तो ऑफिशियली मुझे इस साल का जो खर्चा बुक करना चाहिए वो कितना बुक करना चाहिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोलो हाँ या ना? 9 महीने का ही बुक करना चाहिए। उसके बाद का जो मेरा पेमेंट जा चुकी है, तो अप्रैल, मई और जून जो 3 महीने की पेमेंट जा चुकी है, वो तो मेरी क्या बन जाएगी? एडवांस बन जाएगी। समझ आया? तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा ही कुछ समझाने की कोशिश करी है। क्या कहता है आप देखिए सभी बच्चे, कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2023। इन्होंने कब तक के लिए पे कर दिया है? 31 मई तक के लिए। इधर देख लो, कब तक के लिए पे कर दिया है? 31 मई। और हमारी बुक्स कब की बन रही है? 31 मार्च 2023। बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बता दीजिए, बात समझ आई या नहीं आई? अरे मैडम से डस्टर लेके आया यार जा। 31 मई 2023। इसका मतलब क्या है सर? हम लोगों ने जो इंश्योरेंस लिया होगा वो कब लिया होगा? 1 मार्च को। 31 मई 2023 है तो अबे लुल्लू है कि 1 मार्च को क्यों लिया होगा? 31 मई को, 31 मई 2022। तो 31 मई 2022 से 31 मई 2023 या 1 जून से भी बोल सकते हो, बात एक ही है। यहां से लेके हमने आगे तक लिया होगा। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताइए फटाफट, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इन्होंने 1 साल का इंश्योरेंस लिया है और जो कि कब खत्म हो रहा है मेरे बच्चों? बताओ, जो कि कब खत्म हो रहा है? 31 मई 2023। बोलो ना। तो इन्होंने कब लिया होगा? 31 मई 2022।
और हमारी किताबें कब की क्लोज हो रही है? 31 मार्च 23। तो अब आपको कितने महीने का खर्चा बुक करना है इधर देखेंगे, मई को छोड़ देंगे क्योंकि मई तो 31 है, बोलो। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमारा जो खर्चा बनेगा, इतना खर्चा बनता है 10 महीने का। कितने महीने का? 10। तो एक तरीके से जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, बुक्स हमारी यहाँ बन रही है, बैलेंस शीट इस डेट पर बन रही है, एक तरीके से जो हमने एडवांस में जो मेरे बच्चों पे कर दिया है, दिस इज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। कितने मंथ का है? 2 मंथ। बोलो ना। अप्रैल और मई। देखो आपने आंसर जरूर निकाला होगा, बट इतनी क्लैरिटी नहीं होगी आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। आंसर आना एक अलग चीज होती है। ऐसे मुझे ही लापरवाही करनी होती तो मैं सारे आंसर तो आएगा, छोड़ो ना, बट मैंने कहा एक क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छे से करा देता हूँ, टेक्निक भी पता चल जाएगी। तो 2 महीने का हमारा इंश्योरेंस क्या है? एडवांस है। बताइए कितना बनेगा, फटाफट बताओ। हाउ मच टोटल इंश्योरेंस कितना पे करा है? 24,000 है। कितना? 2400। बोलो ना। यहां से लेके यहां तक के लिए टोटल 3600 पे करा है। तो 3600 12 महीने का है। 3600 कितने महीने का है? 12, क्योंकि वो 1 साल के लिए दिया जाता है। तो 2 महीने का कितना बनेगा? ऐसे निकल जाएगा, 2 6 12 और 6 के पाड़े में क्या आ जाएगा? 600। समझ आया है या नहीं आया? तो ये 2 महीने का है। यहां पर भी क्या चला? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपका जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हो, हमेशा यूनिटरी मेथड आपके काम आने वाला है। हर जगह अलग अलग वो अप्लाई होता रहेगा। समझ आया? ठीक है। तो 600 रुपए का हमारा प्रीपेड है, सीधा 2 महीने का निकाल दिया। तो सर अब आप फिलहाल ज्यादा टाइम मत लगाओ, क्या नाम था इसका? इंश्योरेंस 3600 और माइनस कर देंगे प्रीपेड, क्योंकि अगले साल के लिए 600। तो 3600 में से 600 माइनस करेंगे 3000। साथ के साथ दूसरा इफेक्ट आएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्या बात सर, मजा आएगा सब। तो सर बातों बातों में आपने हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट समझा दी, थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट बची है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जिस जिस पे लगानी है वो बता दीजिए, फटाफट बताओ। मशीनरी बताओ कितने की है, ढूंढो। 50,000 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो 5,000। तो 50 में से 5 घटाएंगे तो 45। साथ के साथ दूसरा इफेक्ट 2, क्या 2? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हेलो गाइस, डेप्रिसिएशन 5,000। और किसी पे भी लगानी है? ये फर्नीचर पे 5%। कितने का है फर्नीचर? 14,000। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 5%, 700 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 13,300। बोलो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, क्या 2 आ जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 700। तो इस तरीके से मेरी सारी बातें हो जाती हैं खत्म। इसकी हम एक ले लेते हैं फोटो, सो दैट थोड़ा स्पेस अपने पास बन जाए। कहाँ आ रही है सारी चीजें मेरे भाई? थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे कर लेता। बता क्या यार, नहीं आ रही? कैसे लापरवाह बंदा है यार तू, बता। आ नहीं रही, ऊपर से ज्ञान पेल रहा है। हाँ, हंस रहा है। चलो जी भाई, सब चलें आगे की तरफ। बोलो फटाफट, क्लियर हो जाती है बातें? चलो अभी हम इसको रफ कर देते हैं। ये 600 रुपए मैंने निकाला था। अब ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अब आप फ्री हो। अब एक एक आइटम को उठाओ और फटाफट क्या करते रहो? पैक। कोई सा भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। जल्दी बताओ पहला आइटम। अब ट्रायल बैलेंस के शुरुआत से शुरू हो जाओ। कैपिटल बताओ कितने की है कैपिटल? इसको इनर कॉलम में लिख दो, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस आने वाला है। और बताओ ड्राइंग्स कितने के? तो एक जना बोलते रहो, कोई भी दूसरे जने देखते रहो, गलत बोले तो मुझे बता देना। आगे चलो। सेल्स कितने की है? सेल्स रुपीज भी बोलते रहो। हाँ ठीक है। आगे परचेजेस बताओ। है ठीक है। अगला बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 42,000। अगला बताओ। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न बोलो। 1,600। ठीक है। कैलकुलेशन और बच्चे कैलकुलेशन है। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो। 1,200। देख रहे हो कितना साफ साफ करा जा रहा है, हर चीज को ध्यान रखा जा रहा है, ऑर्डर भी मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है। आगे चलो। पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बोलो। 6,000।
बोलो बोलो, अब 6 दिन लगेंगे क्या? मशीन दी होगी, बोलो आगे। सैलरी P&L के डेबिट साइड बोलो। सर और कुछ किया है? अरे भाई कोई बात नहीं, हम चेक कर, आगे चलो। डेटर हो गए, बोलो। क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बोलो। 18,000। बातें मत करो प्लीज। हाँ देखो, ये गलत ना बोले कुछ भी। कैश इन हैंड बताओ। 1500। आगे बस खत्म हो गया। कुछ भी छूटा और एक बार मेंशन नहीं आया तुम्हारा बहुत बढ़ाऊंगा, आप ध्यान रखना। सेल्स रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न तो चलो इसको अब आउटर कॉलम में लिख देते हैं 1,55,000। अब आपको देखना है कि किस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है। मुझे तो क्रेडिट साइड का लग रहा है, तो 1,55,000 जमा का 64,000, 2,19,000 और 2,19,000 में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो ना। तो 2,19,000 में से माइनस कर दो 42, माइनस कर दो 6400, माइनस कर दो 81,000, माइनस कर दो 1,200, माइनस कर दो 6,000, 82,400। चेक करो फटाफट, क्या 82,400 सही आ रहा है? बहुत बढ़िया सर। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी से बताओ, समझ आया? तो पहले ही मेहनत कर लो, बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं होती है, फिर ड्रामापंती नहीं चाहिए लाइफ में बच्चों। एक बार करो, ढंग से करो, कोई भी आइटम छूटे ना, और कम टाइम में करने की कोशिश करनी है, ठीक है। 82,400 में से इसको माइनस करो फटाफट। माइनस का 1,000, 1,600, 24,000, 3,000, 5,000, 700, 15,000, ये आ गया 32,100। चेक करो फटाफट, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आ गई बात या नहीं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल। 32, और बिल्कुल साफ साफ प्रेजेंटेशन है। समझ आई बात या नहीं? टीचर का कहना मानोगे तो जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, अपनी चलाओगे तो फिर भैया दिक्कत ही दिक्कत है। चीजें आप मुश्किल बना लो या आसान बना लो, दिस इज टोटली ऑन यू, मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। 80,000 माइनस 18,000, यह आया 94,100। तो 94,100 एक बार अपने आप करा करो, नहीं होता तो फिर कैलकुलेटर वगैरह आप यूज करो, बट पहली बार में कैलकुलेटर नहीं करना। 11th 12th वाले बच्चों को खास तौर से, बीकॉम वाले बच्चों तो कैलकुलेटर ही करेंगे, और सीए वाले बच्चे भी कैलकुलेटर ही से ही करेंगे। वो प्लीज अपना फालतू दिमाग ना लगाएं, जमा घटा करने में टाइम वेस्ट ना करें। 1,43,400 आ रहा है, चेक करो बैलेंस शीट, चेक करो 1,43,400, बोलो हाँ या ना। चलो अब हम एसेट साइड को मैच कर लेते हैं। 64 माइनस का 19 और माइनस का 600, माइनस का 45, माइनस का 13,300। वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारी बैलेंस शीट मेरे दोस्तों एक ही बार में मिल जाती है। समझ आ गया नहीं आ गया? ओ सर मजा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग बताओ। CONG आगे TULAT, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? चलो जी बच्चों, ठीक है। आप आई थिंक ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ आ गई होगी चीजें, और किसी बच्चों को कोई डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। 12th वाले बच्चे आ गए हैं, कह रहे सर क्या बात है, हमें नहीं पढ़ाओगे। चलो जी मेरे बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब आप लोग तो करोगे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी घर नहीं जाना है आप लोगों को। अभी तो आया जस्ट 1.5 घंटा।